जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो नोटिफिकेशन आपका है होमगार्ड भर्ती 2025। जी हाँ, होमगार्ड भर्ती 2025 की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और आप लोग को पता होगा कि ये लगभग 14 साल के बाद होमगार्ड की भर्ती होने वाला है। आप लोग का जो पिछले बार जो होमगार्ड की भर्ती हुई थी यूपी सरकार में, वो 2011 में हुई थी। इसके बाद से फिर 2025 में ये भर्ती निकाला गया है। इससे पहले कुछ दिन पहले आपका पेपर न्यूज़ में दिया गया था कि जुलाई में इसका भर्ती चालू हो गया है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को हम होमगार्ड भर्ती 2025 के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। ये वैकेंसी 10वीं पास और इंटर पास जो भी स्टूडेंट है, लड़के हो या लड़कियां, दोनों भर सकते हैं। इसमें टोटल आपका वैकेंसी 44,000 प्लस है। आने की वैकेंसी भी बहुत अच्छा खासा है। ये आपका दौड़ से भर्ती होगा और ये 14 साल के बाद भर्ती होने वाला है। तो इस वीडियो में आप लोग को हम क्वालिफ़िकेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में, सिलेक्शन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरना है, सारा डिटेल इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम कोई भी तरह का वैकेंसी लेकर आएँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए एक एक पॉइंट के बारे में देखते जाए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश होमगार्ड यूपीएसजी। देखिए, इसमें रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन करवा रहा? उत्तर प्रदेश होमगार्ड डिपार्टमेंट। ये वैकेंसी जो आपका निकल के आई है सामने, वो आपका उत्तर प्रदेश होमगार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से निकल के आया है। पोस्ट नेम आपका है यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम 2025। ये आपका पोस्ट का नाम है, ठीक है। टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो टोटल पोस्ट आपका बहुत अच्छा पोस्ट है, 44,000 पोस्ट है टोटल एक्सपेक्टेड, इससे भी कुछ ज़्यादा ही है। यूपी होमगार्ड नोटिफिकेशन ये आपका देखिए जून जुलाई 2025 में ये जारी कर दिया गया है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात किया जाए तो देखिए इसमें 12 पास और इसके समतुल्य में जो भी कोर्सेस है उसके लिए अवेलेबल है। लेकिन इसमें कुछ वैकेंसी कुछ अब ऐसा पोस्ट है जिसमें आपका 10 पास मांगा गया, तो 10 पास और इंटर पास के लिए ये वैकेंसी है। एज लिमिट के बारे में बात किया जाए तो देखिए एज लिमिट इसका आपका है 18 साल से लेकर 25 साल तक। अब बाकी इसमें SC ST के लिए 5 साल का छूट, OBC के लिए आपका 3 साल का छूट दिया गया है। वहीं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो आपका सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, इसके बाद PET होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। अगर एप्लीकेशन की बात किया जाए तो इसमें आपका एप्लीकेशन कितना लग रहा है, तो एप्लीकेशन आपका 100 रुपया लग रहा है। सैलरी की बात किया जाए तो लगभग आपका 20,200 रुपया अप्रोक्स सैलरी लग रहा है। तो ये हो गया आपका ओवरव्यू, ठीक है। तो ओवरव्यू आप लोग को बता दिए, इससे अंदाज़ा लग गया होगा। चलिए अब इस वीडियो में एक एक करके डिटेल के बारे में देखते हैं। चलिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर यूपी होमगार्ड एप्लीकेशन 2025, जिसमें आप अप्लाई कीजिएगा, फॉर्म भरिएगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका लगेगा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, यानी कि रिसेंट में जो आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होगा उसका लगेगा। दूसरा आपका सिग्नेचर लगेगा, स्कैन कॉपी लगेगा। आधार कार्ड आपका लगेगा ID प्रूफ के तौर पर। 10th और 12 मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आप 10 पास है तो 10 का सर्टिफिकेट, और अगर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपका 12 पास है तो 12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका लगेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर उत्तर प्रदेश रेसिडेंशियल है तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यार ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है। चलिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आप SC ST में है तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। देखिए आपको हम बता देते कि कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपका SC ST और OBC के लिए बनता है, ठीक है। तो जो SC ST है उसके लिए आपका जातीय आवासीय आय तीनों लगेगा। इसके साथ में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद आप लोग का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगने वाला है। इसके बाद आपका NCC सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है, कहीं आप NCC का ट्रेनिंग किए हैं तो उसके द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किया होगा उसके लिए आपको अटैच कर सकते हैं, तो उससे आप लोगों को क्या होगा, प्राथमिकता दिया जाएगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड देयर 10+2 और इक्विवेलेंट एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट, यानी कि जो वैसा स्टूडेंट जो इंटर कर चुके हैं वो इस फॉर्म को पूरी तरह से भर सकते हैं। कुछ वैकेंसी में 10 पास है तो वो पोस्ट वाइज आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस में 10 है और किस में 12 है। इसके लिए एक अलग से आप लोगों को हम पोस्ट वाइज बता देंगे। तो ये हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एज लिमिट के बारे में बात किया जाए
तो एज लिमिट आपका मिनिमम होना चाहिए 18 साल और मैक्सिमम होना चाहिए 35 साल। वहीं आपका SC ST के लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए आपका 3 साल का छूट है। तो एज आपका बहुत अच्छा खासा है, 18 साल से ले 35 साल तक, तो एज में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात किया जाए कि यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग को हम बता देते हैं। तो सबसे पहले इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। आने के आपका सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिएगा तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि आपका सबसे पहले फॉर्म डालिएगा, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन का डेट दिया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका टोटल फाइनल लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। यदि आपका फाइनल लिस्ट में नाम होगा तो आप होमगार्ड के लिए सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। चलिए अब एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जान लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी इसमें बताया गया क्या चीज़ को देखिए। एप्लीकेशन फ़ी ऑल कैटेगरी आपका 100 रुपया लगने वाला है, ठीक है। कोई भी कैटेगरी है उसमें आपका 100 रुपया लगने वाला है। और अगर मोड ऑफ पेमेंट की बात किया जाए तो पेमेंट आपका देखिए, पेमेंट आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आप लोग का एप्लीकेशन के बारे में। और आप लोग को ये हम बता दिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। चलिए ये आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपका पहले रिटन होगा, इसके बाद फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अच्छा से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सॉरी, ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 150 मिनट का एग्ज़ाम होने वाला है। ईच क्वेश्चन कैरियर 2 मार्क्स, प्रत्येक आपका 2 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। तो ये आप लोग का हो गया रिटन एग्ज़ाम से संबंधित, ठीक है। ड्यूरेशन आपका जो होगा मतलब कि समय जो होगा वो आपका 150 मिनट का होगा। 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। एग्ज़ाम पैटर्न में इसका सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि सिलेबस इसका क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए जनरल नॉलेज होगा आपका, हिंदी होगा जनरल हिंदी आपका, अगर मेंटल एबिलिटी होगा मतलब कि आपका मैथ होगा, मेंटल रीजनिंग एबिलिटी मतलब इसमें आपका रीजनिंग के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के आपका 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। तो आपका टोटल हो गया 300 नंबर। तो ये हो गया आपका 150 क्वेश्चन 300 नंबर का। होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एग्ज़ाम आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा। तो चलिए फिजिकल एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं कि फिजिकल एग्ज़ाम में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए क्राइटेरिया, ये हो गया आपका मेल कैंडिडेट के लिए, ये हो गया आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो देखिए मेल हाइट चाहिए मेल के लिए 168 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए चाहिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट की बात किया जाए तो देखिए चेस्ट मेल का चाहिए 78 सेंटीमीटर और आपका फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल, मतलब इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए रनिंग का बात किया जाए तो देखिए मेल के लिए चाहिए 1600 मीटर 6.5 मिनट्स में, जबकि फीमेल के लिए चाहिए 800 मीटर 5.5 मिनट्स में। चलिए अब बात करते हैं पुशअप के बारे में। तो पुशअप आपका देखिए मिनिमम 10 पुशअप विदिन 1 मिनट, 1 मिनट में 10 पुशअप आप लगा सकते हैं, तब आप मेल के लिए है और फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल। चलिए लॉन्ग जंप की बात किया जाए तो लॉन्ग जंप आपका फीमेल के लिए मिनिमम 2.5 मीटर है, जबकि मेल के लिए नॉट एप्लीकेबल। में बात कर लेते हैं तो सैलरी देखिए इसमें दिया गया क्या चीज़ 20,200 रुपया एक्सेप्टेड है, यानी कि इससे आपका कुछ ज़्यादा ही मिल सकता है। तो चलिए ये हो गया आपका मूल सैलरी के बारे में। मूल सैलरी आपका कितना हो गया 20,200। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को हम यूपी होमगार्ड के बारे में डिटेल से बताया कि कितना पोस्ट है, कौन भर सकते हैं, इसका सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन कब से कब तक चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं
नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।